संत परंपरा में रविदास का नाम सूर्य की भांति चमकता है। वे महान योगी और ज्ञानी संत थे। वे एक महान समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने छुआछूत के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाई। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों में स्वाभिमान और समानता की भावना जागृत की। 19वीं शताब्दी में उनकी आवाज को बल मिला। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने छुआछूत को अभिशाप समझा और अछूतों को समता का अधिकार दिलवाया। वास्तव में स्वाधीनता, समानता और स्वाभिमान का बीज गुरु रविदास ने अपनी साखियों द्वारा 600 वर्ष पूर्व बोया, जो आधुनिक भारत में फल दे रहा है। संत रविदास चमार जाति में बनारस के गांव मंडूर में संवत 1533 में माघ की पूर्णिमा को पैदा हुए। आरंभ से ही वे साधु प्रवृत्ति के थे। ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ती गई, उनका साधुत्व और ज्ञान भी बढ़ता गया। साधु सन्यासियों का संग उन्हें प्रिय था। संसार से विमुक्त होता देखकर उनके पिता ने उन्हें विवाह पाश में बांध दिया, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्हें जूते बनाने का काम सिखा दिया गया। वे जूते बनाते बनाते भी राम नाम का जाप करते रहते थे। उनकी वाणी में ओज और आकर्षण था। साधु लोग उनके पास आते और धर्म की चर्चा करते थे। कुछ समय के बाद उनके पिता ने उन्हें अलग कर दिया। जूते गांठ कर उन्होंने अपना निर्वाह करना शुरू कर दिया। महात्माओं का तांता पूर्ववत उनके पास लगा रहा। सत्संग और कीर्तन भी वैसे ही चलते रहे। गरीब होते हुए भी वह साधुओं की खूब सेवा करते थे। वह बड़े संतोषी थे। एक बार स्वयं भगवान उनके पास पारसमणि देने आए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और अपनी नेक कमाई से निर्वाह करना श्रेयस्कर उचित समझा। संत रविदास ने उपदेश दिया कि धर्म के नाम पर लड़ना मूर्खता है। सभी धर्म समान हैं। राम, रहीम, कृष्ण सभी एक परमात्मा के रूप हैं। सभी लोग समान हैं और हिंदू मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी का सृजनहारा एक ही है। रविदास देखिया साधिकर, आदम सभी समान, हिंदू मुसलमान कौ सृष्टा एक भगवान। उन्होंने जन्मजात जाति पाति का खंडन किया और कहा कि जन्म से सब समान हैं। मनुष्य अपने चरित्र तथा कार्य से बड़ा या छोटा बनता है। पंडित वह है जो सदाचारी है, नेक काम करता है, तथा शूद्र वह है जो दुराचारी है तथा सभी विकारों से युक्त है। ऊंची जाति का भी यदि दुष्कर्म करता है तो नीच कहलाता है। रविदास सुकर्मन करन सो नीच ऊंच हो जाए, करी कुकर्म जो ऊंच भी तो महानीच कहलाए। संत रविदास एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। सभी विकारों से रहित उनके चरित्र से सुगंध ऐसे निकलती थी जैसे चंदन के वृक्ष से खुशबू आती है। उनके गुणों से कुछ दम्भी लोग घृणा करने लगे। उन्हें उनकी बढ़ती हुई ख्याति पसंद नहीं थी। जनश्रुति के अनुसार उन्होंने काशी के राजा से शिकायत की। उन्हें दरबार में बुलाया गया और उन्हें मस्त हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन राजा उनके तप, त्याग और भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका भक्त बन गया। इस प्रकार उनके अनेक भक्त बने। मेवाड़ की रानी झांसी और मीरा उनकी शिष्या बनी। मीरा ने उन्हें उनके अंतिम दिनों में मेवाड़ में बुलाया, उनका भंडारा किया। कुछ ब्राह्मणों ने अलग खाना बनवाया, लेकिन जब वे खाना खाने लगे तो उन्हें सब जगह रविदास जी नजर आए। इससे उनका मिथ्या अभिमान चकनाचूर हो गया। मीरा ने रविदास की याद में मेवाड़ में छतरी बनवाई, जो आज भी विद्यमान है। संत रविदास ने गीता की भांति निष्काम भावना से कार्य करने का उपदेश दिया। कर्म को ही उन्होंने मनुष्य का धर्म बताया। उन्होंने संसार में रहकर निस्वार्थ भाव से काम किया और कभी भी आसक्त नहीं हुए। उनका मत था कि जंगल में तपस्या करने,
तीर्थ यात्रा करने, सिर मुंडवाने तथा दूसरे आडंबरों से भगवान के दर्शन नहीं होते और न ही सुख की प्राप्ति होती है। उनका विचार था कि प्रभु भक्ति, मेहनत और साधना से ही सच्चा सुख मिल सकता है। प्रभु भक्ति श्रम साधना जग मह जिसके पास, तिन्हन ही जीवन सफल भयो, सत भाषे रविदास। संत रविदास ने सदाचार पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने मनुष्य में 5 विकारों को खत्म करने के लिए जोर दिया। जब मनुष्य इन विकारों से मुक्त हो जाता है तो वह भगवान के दर्शन कर सकता है। प्रभु को उन्होंने उपनिषदों की भांति मनुष्य के अंदर छुपा बताया, जिसके दर्शन मन की आंखों से अंतर्ध्यान होकर किए जा सकते हैं। बाहर खोजत का फिरई, घर भीतर की खोज, रविदास उन मनी साधी कर, देखो पिया को ओज। बन खोजई पीऊ न मिलही, बन में पीतम नाह, रविदास पीऊ है वसी रहो, मानव प्रेम ही मह। संत रविदास एक व्यावहारिक और अलौकिक पुरुष थे, जो गृहस्थी रहते हुए भी गीता के योगी पुरुष की भांति रहे। उनके सभी उपदेश गीता एवं उपनिषदों से मेल खाते हैं, जो आज भी उतने ही उपादेय हैं। उनकी सभी वाणियाँ सार्थक और भावनात्मक हैं, जो औषधि की भांति हितकारी एवं मनोहारी हैं। सुखी एवं सफल जीवन के लिए उनके उपदेश अनुकरणीय हैं। तो साथियों, आज हमने विश्व की महान विभूतियों में संत रविदास के बारे में पढ़ा। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।